हरे कृष्ण। अधिक से अधिक भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। सबसे निरापद एवं पतन के भय से सर्वथा शून्य यह मार्ग है। इस पर दृढ़ विश्वास करते रहना चाहिए। भगवान हैं, वे हमारे हैं और हमारा मंगल ही करते हैं। अपनी पसंदगी मन से सर्वथा निकाल दीजिए। हमारी बुद्धि प्राकृत है, अज्ञान से भरी हुई है, पापों के संस्कार से मलिन है, बहुत कम दूर की बात सोचती है। बहुत बार हम लोग उस बात में अपना मंगल मान लेते हैं जिस बात से हमारी अत्यंत हानि होने वाली होती है। पर भगवान की बुद्धि भगवनमयी है, वह भूल होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे हमारे लिए जो कुछ भी सोचते हैं या सोचेंगे, उसी में हमारा अनंत मंगल है और उन्हीं की पसंदगी हमारी पसंदगी होनी चाहिए। भगवान पर निर्भर करने वाले भक्त को यह सदा के लिए मान लेना चाहिए कि भगवान ने जिस परिस्थिति में हमें रखा है वही उन्हें मंजूर है। यदि उन्हें मंजूर न होती तो परिस्थिति अवश्य बदल जाती। ऐसा विश्वासी भक्त सारी चिंताओं से मुक्त होता है। चिंता होती है तो इस बात की कि कहीं हमारी निर्भरता में तो दोष नहीं आ रहा है। हम कहीं उन्हें छोड़कर अन्य साधनों पर, अन्य उपायों पर तो निर्भर नहीं कर रहे हैं। भगवत दर्शन की चाह भी उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए। भगवत दर्शन शीघ्र से शीघ्र हो, इसका सर्वोत्तम उपाय है कि इस बात को भी उन्हीं पर छोड़ दें। अत्यंत व्याकुल हो जाना यह दूसरे नंबर की बात है। जगत का प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि हमारे पास जो है वह बना रहे और जो नहीं है वह मिल जाए। इसी के लिए सारा संसार भटकता है। पर यदि प्राणी भगवान पर निर्भर हो सके तो उसके लिए सब बातों पर भार स्वयं जगतपति वहन करेंगे। जब वे स्वयं योगक्षेम चलाएंगे तब वह योगक्षेम कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना भी हमारा मलिन मन नहीं कर सकता। वे तैयार हैं और हमसे इसके बदले में चाहते हैं कि हम इस दुखालय संसार का चिंतन छोड़कर उनका चिंतन करें। कोई कहे तुम दुख की चिंता छोड़ दो, अपनी जलन मिटा दो, मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा। फिर भी ऐसा सौदा, वह भी स्वयं जगतपति के साथ, ना करने वाला महान मूर्ख है। ये बातें भावुकता की नहीं है, ध्रुव सत्य हैं। विश्वास करके आप अपने मन को पारिवारिक तथा अन्य सभी चिंताओं से खाली करके प्रभु का चिंतन कीजिए। आप देखेंगे कि इतने सुंदर ढंग से आपकी लौकिक एवं पारमार्थिक सभी समस्याएं हल होंगी कि आप मुग्ध हो जाएंगे। केवल उन पर निर्भर होकर चल पड़ने की जरूरत है। प्रमाण तो पद पद पर मिल जाएगा। इस निर्भरता की परीक्षा होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ऐसा भ्रम हो सकता है कि प्रभु इच्छा में हमें पूर्ण संतोष है, परंतु सर्वथा मन के प्रतिकूल परिस्थिति में जब यह भाव स्वाभाविक रहे कि प्रभु ने बड़ा मंगल किया, तब समझना चाहिए कि निर्भरता हुई है। विवेक के द्वारा संतोष करना अर्थात यह मानना कि प्रभु जो करते हैं ठीक करते हैं, अतः यह भी ठीक ही हुआ होगा। इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में समाधान करना भी उत्तम है। पर जहाँ संतोष विवेक के द्वारा किया जाता है वहाँ निर्भरता में कमी है। लाचारी से संतोष करना अर्थात ऐसा मानना कि क्या करें, हमारा क्या वश है, यह तो निर्भरता में कलंक है। वास्तविक रूप में निर्भर होते ही सारे शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं तथा सर्वथा नए विधान के अनुसार ही निर्भर भक्त के जीवन के शेष दिन बीतते हैं। अतः लौकिक दृष्टि से भी अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है उसके सामने प्रायः नहीं ही आती। तथापि किसी किसी भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए, जगत को दिखलाने के लिए कि भगवान का भक्त महान विपत्ति को भी किस प्रकार उनका विधान मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। लौकिक दृष्टि से अशुभ परिस्थितियां उनकी खास इच्छा से आती हैं। यद्यपि अधिकांश भक्तों के जीवन में अशुभ परिस्थितियां नहीं आती, फिर भी साधक को अपनी ओर से यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं प्रतिकूल परिस्थिति को भी उनका विधान मानकर सर्वथा अम्लान चित्त से स्वीकार करूंगा। बस सर्वथा सब प्रकार की चिंताओं से रहित होकर भगवान में मन लगाने की चेष्टा कीजिए। यहाँ जो कुछ जैसे भी हो रहा है होने दीजिए, और जितनी बार मन संसार के चिंतन में लगे उतनी बार उसे संसार से हटाकर प्रभु में लगाइए। यही साधन करना है।
प्रेम आता है कि नहीं, वृत्तियाँ सुधरती हैं कि नहीं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। चित्त वृत्ति की धारा निरंतर भगवान की ओर हो, इतना ही करना है। यदि आप अपनी ओर से पूर्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न करेंगे तो भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी और बहुत शीघ्र मन भगवान में लग जाएगा। राधे राधे।